हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट 2 को शुरू करने वाले हैं, जो कि है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। एंड ये जो बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यूनिट का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हम अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके, जिनको हम फॉलो करके हम अपने आप को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं एंड हम अपने आउटपुट दे सकते हैं। एंड ये स्किल्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में भी अगर अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट को रेफर करा जाता है सेल्फ कंट्रोल से, कि हम अपने इमोशंस को, थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, हमारे मोटिवेशंस एंड हमारे गोल्स, हमारे अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और जो बच्चे और जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छे होते हैं उनके रिजल्ट अल्टीमेटली काफी अच्छे होते हैं कंपैरिजन टू उनके जो अपने आप को सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए आज के टाइम में कंपनीज उन बच्चों को, उन लोगों को प्रेफर करती हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छे होते हैं, जो अपने काम को अच्छे तरीके से टाइमली प्रॉपरली कर पाते हैं। बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या होते हैं कि हम नॉर्मली आज के टाइम में बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात करी गई है कि हम अपनी जॉब के साथ हम अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे सकते हैं, हम अपने काम को भी अपने 100% तरीके से कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छे हैं तो हम ये सारे काम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर एंड हम बहुत अच्छी चीजें अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। और जिसके अंदर हमें किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन करा गया है डिसिप्लिन, टाइमलेसनेस, गोल सेटिंग्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे की स्किल्स मेंशन करे गए हैं जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ वर्क बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं। जब ये सारे स्किल्स आप अपने अंदर ले आते हैं तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अचीव करना। उसके बाद आप कोई सा भी गोल हो आपका, कोई भी एम हो आपका, आप उसको बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्किल्स बताए गए हैं जिनको हम यूज करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ बता रखा है सेल्फ अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आपको अपने बारे में खुद को पता होना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ और मुझे कितना चीजें आती हैं, मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, कि मैं अपने आप को कितना पुश कर सकता हूँ किसी भी चीज को लेके। यहाँ बोला गया है आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई टीम वर्क में काम कर रहे हैं, या फिर जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप अपने फीडबैक दे सकते हैं हमको, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मोस्टली कंपनीज में, स्कूल्स में आपके रिपोर्ट कार्ड और अपने फीडबैक फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज आपके स्कूल में आपको एक टीचर ने बोला कि भाई आपको एक टीम बनानी है एंड उसको टीम को मैनेज करना है, मैनेज करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हमें देना है टाइमली। बट आपने कहा कि अरे यार चलो हो जाएगा, मेरे साथ 4 जने और हैं वो कर लेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा या कर रही, तो ये चीज जो है ये गलत है। तो इससे क्या होगा, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके ग्रुप मेंबर्स पर भी और आप पर भी। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आपको कोई टास्क दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो आप किसी भी काम की एक ओनरशिप लें कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को दीजिए, मैं ये करूंगा कंप्लीट, ताकि आप नई चीजें, नए स्किल्स को सीख सकें। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया, आपको कुछ काम दिया और आपने वो टाइमली नहीं करा। तो टाइमली नहीं करा इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस दिन छुट्टी मार दें या जिस दिन आपको वो सबमिट करना था आप सबके सब गायब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ है कंप्लीट, कुछ कमी रह गई है, तो आप टीचर के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि मैम हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। बस एंड पर है, हमें रिपोर्ट कंप्लीट करनी है या जस्ट हमारा कुछ थोड़ा सा काम बचा है, तो हो सकता है टीचर आपको टाइम अलॉट कर दे थोड़ा एक्स्ट्रा। अगर आप छुट्टी ही मार देंगे तो इसमें टीचर का कोई लॉस नहीं है, इसमें सारा जो लॉस है वो आप लोगों का है। इसीलिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेके। ये स्कूल लाइफ में ही नहीं, आपको नॉर्मल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये हेल्प करेगा। तो अगर आपको कोई काम करना है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है किसी भी चीज की। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये पहले वाले ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आपने किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आपको ये सोचना है कि मैं उसको कैसे टाइमली कंप्लीट करूं। तो यहाँ बोला गया प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू। मींस आपके पास हो सकता है दिन भर में बहुत सारे काम हो, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस काम की है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है इस दिन का,
जो मुझे करना है, आप सबसे पहले उसे पकड़िए, देन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें जो भी रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट ऑफ टास्क, मींस आप एक ही चीज को बार बार करते जा रहे हैं। उस टास्क को, उस स्टेप को रिमूव करिए, आप एक चीज बार बार मत करिए। मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डेलीगेंटली। तो आप सपोज कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, फिर कोई के एग्जाम आ गए हैं, तो आप एक टाइम टेबल प्रिपेयर करिए ताकि आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें और आप अपने गोल को, अपने एम को, अपने टास्क को अचीव कर पाए। लास्ट है यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लें, उसके अकॉर्डिंग बन जाएं। तो यहाँ बोला गया है स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। तो जैसे कि हर कोई कहता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप रीडिंग करिए, आप नॉवेल्स पढ़िए, ताकि आप अप टू डेट रहें, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सेम वही करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में नहीं डालेंगे, तो आपको क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर करिकुलम तक ही बन के रह जाएंगे। आप जो लाइफ में आगे चीजें करनी है उनके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। और अगर आपके ब्रेन में एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें मींस पॉजिटिव चीजें जो आपको हेल्प करेंगी ग्रो करने में इन फ्यूचर लाइफ। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली। तो अपने आप को इस तरीके से ढालिए, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करिए ताकि आप जब भी न्यू चेंज हो कोई, तो आप उसमें आसानी से ट्रांजिशन या उसके अंदर ढल जाएं। कई बार ऐसा होता है आप 10th के बाद किसी और अच्छे स्कूल में चले जाते हैं या खराब स्कूल में चले जाते हैं, या 12th के बाद आप किसी कॉलेज में जाते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए उस चीज के लिए कि आप जैसे ही किसी और एनवायरनमेंट में जाएं या फिर किसी और फ्रेंड सर्कल में जाएं, तो आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लें। तो ये होता है हमारा एडेप्टेबिलिटी। तो ये 4 जो मेन पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, ये है हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड। अब इन सबसे ही रिलेटेड हम एक एक करके सेशन 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्जाम? आपको कभी डर लगा है कि यार मेरे एग्जाम में प्रिपरेशन नहीं है और मैं पास नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी? ऐसा बहुत सारों के साथ होता है। डू यू फील प्रेशराइज्ड व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक्स फॉर डिस्कशन? इश्यूज दैट आर नॉट कंफर्टेबल विद। सपोज आपके स्कूल में कोई डिबेट हो रही है, कोई कंपटीशन हो रहा है, एंड उसमें एक टॉपिक आपको दिया गया या आपके टीम मेंबर्स को दिया गया है ना, उस टॉपिक में आप बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो भी क्या होता है, आप प्रेशर में आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं एंड आप उसके लिए बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगला है डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? आपको ये डर है कि आप अनसक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर ऐसा है तो ये जो जितने भी चीजें आती हैं आपके दिमाग में, ये क्या है, आपका एक स्ट्रेस है, आपकी एक प्रॉब्लम्स है। बट ये आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आप इनके बारे में पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हैं। सो स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर, बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल। थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना जरूरी है, उससे क्या होता है कि आप अपने गोल की तरफ, अपने टास्क की तरफ फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हैं कि यार ये तो हो गई नहीं मेरे से और मेरा बहुत कम टाइम है, तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप जो अपना टास्क है, अपना जो गोल है, उसको प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे एंड आप फेल हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और आप मेंटली ही नहीं, आप फिजिकली भी वीक हो जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? So it can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. So यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई गई स्ट्रेस से रिलेटेड। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि आपके एग्जाम आ गए तो आपको स्ट्रेस होता है कि यार एग्जाम आने वाले, हमें पढ़ना है और हमने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। कई बार ऐसा होता है कि समर वेकेशंस आती हैं तो आपको टेंशन हो जाती है, अरे यार पूरी गर्मी में हमें कूलर में पानी भरना है, बॉटल में पानी भरना है, हमें यही काम रह जाएगा। तो इस तरीके के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेसर्स कहते हैं। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स आर द रीजन ऑफ स्ट्रेस। तो ये जितनी भी चीजें आप बताई गई हैं, ये किस चीज के रीजन है, हमारे स्ट्रेस के रीजन है। इनमें से किसी भी सिचुएशन में अगर हम फंसे हुए हैं, दैट मीन्स हमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा। ये फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके एग्जाम बहुत करीब है बट आप प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए और आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, आपको टेंशन होगी। You are experiencing a loss of someone close in the family. आपकी फैमिली में कोई गुजर गया है और आप उससे बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। You are worried about what people would think of you if you don't dress well or cannot speak confidently. कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्कूल में सपोज फेयरवेल पार्टी होती है, कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होती है, तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत अलग फील होती है इनकी। तो जब भी आप इन ऐसे इवेंट्स में जाते हैं तो आपको बड़ा टेंशन होती है कि यार मैं कहीं ड्रेस अच्छी पहनी है या नहीं पहनी है, और मैं अगर मुझसे कुछ बोला या कुछ टॉपिक पे बोलना हुआ तो मैं कॉन्फिडेंटली उस चीज पे बोल पाऊंगा या नहीं। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है आपको। आप पहले से ही बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं आप बहुत ज्यादा, माइंड में ही आपके
बैकग्राउंड में चलती रहती है सारी प्रोसेस। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी स्ट्रेस होते हैं हमारे। सो यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एग्जाम है सपोज कल, और आपने रात भर पढ़ा, आपने दिन भर पढ़ा, आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, तो नेक्स्ट डे जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप उस दिन स्ट्रेस्ड रहेंगे, आप 100% फील नहीं करेंगे। तो आपके लिए नींद भी बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। नाउ जो स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ का रेगुलर पार्ट है, ये नॉर्मली होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, बट ये एक पॉजिटिव वे में भी होता है और एक नेगेटिव वे में भी होता है। अगर आप इसको एज अ चैलेंज लेके करते हैं, आप पॉजिटिव वे में सोच के करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और बट आप उसके लिए कुछ करते नहीं है, तभी आपके लिए क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि आपको हेडेक होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। सो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी कर सकता है। अ फायर अलार्म इज इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट्स यू टू अवॉइड डेंजर। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज में या ऑफिस में या स्कूल्स में एक अलार्म लगा होता है, ताकि आपको बताता है कि भाई यहाँ पे कुछ अब डेंजर होने वाला है, आप बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दीजिए, आप इस जगह से निकल जाइए। तो ये क्या है, एक अलर्ट है, या आपको वार्न कर रहा है कि भाई आप किसी सिचुएशन में फंसने से पहले यहाँ से निकल जाइए। The stress created by a deadline to finish a paper can motivate you to finish the assignment on time। तो जैसे कि आपके एग्जाम में डेडलाइन दी जाती है कि भाई आपका 2 घंटे का पेपर है, तो आप कोशिश करते हैं कि भाई आप जो अपना पेपर है वो 2 घंटे से पहले पहले ही फिनिश कर लें। जो डेडलाइन होती है, ये जो डेडलाइंस है ये पॉजिटिव डेडलाइंस है, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें पहले से ही, और आपके जो टास्क है, आपके जो एग्जाम है, आपकी जो चीजें हैं, उनको आप प्रॉपरली अचीव कर पाए। But when experienced in excess or for a long period of time, stress has the opposite effect। तो अगर आप बहुत टाइम से एक स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, एक टेंशन में फंसे हुए हैं, एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आपके लिए ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और आप सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम। सो इसकी वजह से क्या होगा, हम इमोशनली तो वीक होंगे ही होंगे, हम फिजिकली भी वीक होंगे, हम सोच नहीं पाएंगे, हम बेड पे सोते रहेंगे, हम लेटे रहेंगे, हम बस सोचते रहेंगे किसी भी चीज को लेके, और इसकी वजह से हमारे क्या है, घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज हमारी मम्मी ने कुछ कहा कि भाई चलो ये मार्केट से ये लेके आ दो, और आप नहीं गए, आपने नहीं सुना, तो क्या होगा, आपकी पिटाई होगी, राइट। सो ये सारी चीजें भी होने के चांसेस हैं, और हो सकता है होते भी हों ऐसे, और इसमें स्कूल में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके। सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड कर रहे हैं। तो स्ट्रेस हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है कि हम किस वे में इस चीज को लेके करते हैं काम। अब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी वो टाइम मैनेजमेंट, तो हमें प्लान बनाना है। सबसे पहले तो किसी भी टास्क को मिलने से पहले हमें क्या करना है, प्लान करना है कि हम इसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। तो आपको इस चीज का बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ के अंदर, कि आप रेगुलर खेले भी, अपनी लाइफ में हर चीज को एंजॉय करें, काम भी करें, रिलेशनशिप्स को भी देखें, और आप रिलैक्स भी रहें। आपको एक रिलैक्स टाइम भी होना चाहिए आपका। By doing this, you are able to deal with daily stress triggers and meet these challenges head on। और अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप सारे काम बहुत आसानी से, टाइमली आप कर पाएंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे एक स्ट्रेटेजी है, एक रूल है, जिसको हम फॉलो करके अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको कहते हैं ABC रूल। सो A मीन्स होता है एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट्स। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि भाई कौन कौन से स्ट्रेसफुल इवेंट्स हमारे पास आने वाले हैं या चल रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। अब हमें जो सपोज एक टास्क मिला, हमारे एग्जाम आने वाले हैं 1 वीक के अंदर। मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले ही बताया जाता है कि भाई आपके एग्जाम है, तभी जैसे ही आपको डेट शीट मिलती है बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है अपने आप को कि भाई अगर हमारे पास टेंटेटिवली हम सबको पता होता है कि भाई हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके चलिए। तो अगर आपकी डेट शीट आती है तो आपको डरना नहीं है। यहाँ बोला गया रेस्पॉन्ड टू द इवेंट, किस तरीके से आप रेस्पॉन्ड करेंगे। कुछ बच्चे होंगे कि अरे यार कर लेंगे, एग्जाम आएंगे अभी, जब जिस दिन एग्जाम होगा 1 रात पहले पढ़ लेंगे। कुछ होते हैं जो 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो माइंडसेट की यहाँ बात चल रही है कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को लेके, उस इवेंट को लेके सोचते हैं। C का मतलब है यहाँ पे कॉन्शियसनेस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। तो सपोज आपने सोच लिया कि भाई हाँ ठीक है, मुझे पढ़ाई करना शुरू करना है, तो आप उसके बाद क्या करिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए। आप सोचिए कि आपको उस टास्क को, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या चेंजेस करने होंगे अपने पूरे शेड्यूल के अंदर, वो चीज अप्लाई करिए, तब जाके आप उसको गोल को अचीव कर पाएंगे। सो दीज आर द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट से यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं।
हम अपने टास्क पे ऑन टाइम हम फोकस कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स में, हम अपने फैमिली में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एंड हम बहुत एनर्जेटिक एंड डिसिप्लिन लाइफ को जी सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जरूरी नहीं है आपको रेगुलर बस पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है, ये भी एक स्ट्रेस हो जाता है। अगर आप रेगुलरली पढ़ते ही रहेंगे तो भी आपके ब्रेन में एक स्ट्रेस हो जाएगा। आप फिजिकल एक्टिविटी करना, गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एक लाइफ के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई नहीं चलो आज से हम पढ़ना ही शुरू करेंगे, बिल्कुल हम और कुछ नहीं करेंगे, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग। आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बनाना जरूरी है। एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, गेम खेल सकते हैं आप, फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं आप, अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं आप, बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ना इसके बाद है 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। इनमें से मैंने काफी सारे ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ स्टेप 1 है हमारा बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको टेंशन है। कई बार क्या होता है, नॉर्मली पता ही नहीं लगता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। सो कौन कौन से इंडिकेशन हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। सो पहला यहाँ पे हेडेक होना, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत सैड बैठे हुए हैं, आपको बहुत टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, और इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हम क्या है, स्ट्रेस्ड हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज होती है, मोस्टली क्या होता है, आपको नींद नहीं आती है, आपके ब्रेन में चलता रहता है बैकग्राउंड में प्रोसेस, आपको हेडेक होने लगता है, आप ज्यादा सोचते हैं, अगर किसी भी चीज को लेकर आपको हेडेक होने लगेगा। तो ये सारे इंडिकेशन हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें क्या है, एक स्ट्रेस है। स्टेप 2, अब हमें पता चल गया कि भाई हाँ हमें अब स्ट्रेस है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस। अब हमें ढूंढना है कि किसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो फाइंड आउट द रीजन फॉर योर स्ट्रेस। इज इट बिकॉज ऑफ एग्जाम, फैमिली प्रेशर, मनी इशू, नॉट ईटिंग गुड फूड, एक्सेट्रा। तो लाइफ में बहुत सारी चीज होती हैं, जरूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज होती हैं जिनको लेके आपको स्ट्रेस हो सकता है। अब करंट टाइम में आपके लिए क्या चल रहा है आपके ब्रेन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि आपको उनमें से किस चीज से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं यहाँ पे पीजी में रहता हूँ, तो क्या होता है, मेरे को अच्छा फूड नहीं मिलता है, तो मेरे को वीकेंड में लगता है कि यार मेरे को कुछ अच्छा खाना खाना चाहिए। तो क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेस है। मैं सोचता हूँ दिन भर को, ओके मैं प्लान करता हूँ कि ठीक है चलो आज मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा, यहाँ पे ये फूड खाऊंगा। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। नाउ स्टेप 3, सपोज हमें पता चल गया कि हाँ चलो ओके ठीक है, हमें गेम में हमारा कॉम्पिटिटर जो है बहुत स्ट्रांग है। अब हमें पता चल गया, अब हमें उसका ढूंढना है सॉल्यूशन, किस तरीके से हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। अब वो क्या क्या मेथड्स होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम अभी तक बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट टूल। अपने टाइम को मैनेज करिए ताकि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकें अपने आप को। फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन। जो भी आपको टास्क मिला है, सपोज आपने गेम्स में पार्टिसिपेट करा है और आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर किसी भी गेम की, जो भी आप सपोज क्रिकेट ले लिया आपने, टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू। सपोज आपके दिमाग में कोई ऐसी बात अटक गई है कि आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। स्पोर्ट्स से हटके बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आपके दिमाग में रह जाते हैं और आपको उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक ऐसे पर्सन से बात करनी है जो आपके बहुत क्लोज हो, और इट कुड बी योर बिग ब्रदर, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके सबसे ज्यादा क्लोज जो भी हो, आप उससे जाके डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है, इसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं क्या करूं। हो सकता है उसके पास आपका सॉल्यूशन हो, या फिर आपको बताने से ही काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है चीजों को करने में। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प फील रिलैक्स्ड। इसके अलावा भी आप सपोज आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो जरूरी नहीं आपको 24 घंटे पढ़ना है, आपको थोड़ा टाइम अपने एक्सरसाइज के लिए या वॉकिंग के लिए, या फिर आप गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, जस्ट फॉर द चेंज। क्योंकि अगर आप रेगुलरली बैठेंगे तो आपका बॉडी पोस्चर भी खराब हो जाएगा और आपके जो मेंटली जो स्टेज है वो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए घर में भी बोलते हैं पेरेंट्स कि भाई आपको घंटों नहीं बैठना है, आप चेंज करिए, आप थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लीजिए, आप कॉफी पीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप रेगुलर सुनते होंगे, तो ये एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं। तो आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आप अपने जो स्ट्रेस है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। नाउ क्या क्या टेक्निक्स है हमारी जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है टाइम मैनेजमेंट, मैं शुरू से यहाँ बात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट की। तो हम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो हम अपने कोई से भी गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। तो अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से बितानी है तो आपको एक्सरसाइज करना, आपको फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम के चक्कर में आप पूरे एक रूम को पैक करके बैठ जाते हैं और आपके जो मेंटल स्टेज है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। आपको फ्रेश एयर लेने की भी बहुत जरूरत होती है। जब आप किसी भी टास्क को कर रहे होते हैं आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की बात ना करके मैं यहाँ सबकी बात करूंगा कि हर किसी के लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है। और वो हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे मिलेगा,
आपको एक्सरसाइज करके, आपको योगा करके, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, आपके अंदर क्लियर थॉट्स आएंगे और एंड आप किसी भी चीज को लेके सोच सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेल्दी डाइट। सो सपोज हमने समझ लिया कि भाई हाँ चलो ठीक है एक्सरसाइज जरूरी है, बट एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा हेल्दी डाइट भी जरूरी है। आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है कि हम लोग पिज्जा, डोमिनोज, चाइनीज फूड्स, हम ये बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर सपोज आप रेगुलर बेसिस पे आप ये करते हैं तो ये गलत है। आप क्या करिए, हेल्दी फूड भी, हेल्दी डाइट भी अपनी रूटीन में जरूर रखिए। सो हैविंग अ हेल्दी डाइट विल आल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस। सो सपोज आपको कोई चीज बहुत पसंद, तो आप उस चीज को खाइए, और वो क्या होता है, वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। Eating a balanced diet such as dal, roti, vegetable and fruits will give you the strength to do your daily work effectively। तो यहाँ बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पसंद है, जो हेल्दी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आपके हेल्दी डाइट में मेंशन करना। लास्ट यहाँ पे पॉजिटिविटी। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल एड मोर स्ट्रेस। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं या आप ही ऐसे पर्सन होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं हर चीज को लेके। तो आपकी जो सोचने का तरीका है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके स्ट्रेस को लेके। इंस्टेड लर्न टू लुक एट द गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। तो अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो नेगेटिव रहते हैं हमेशा, तो आपको सीखने की जरूरत है कि आपको पॉजिटिव कैसे रहना है। आप हर चीज को लेके नेगेटिव एस्पेक्ट मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और पॉजिटिव के साथ साथ आप थोड़े से नेगेटिव सोच सकते हैं। वर्स्ट सिचुएशंस भी जानना जरूरी है ताकि हम उनके लिए भी प्रिपेयर हो सके, बट आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप टोटली नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर स्कोरिंग लेस इन अ टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक एट वेज टू इंप्रूव द नेक्स्ट टाइम। तो कई बार क्या होता है कि आप के मार्क्स जो है कम आते हैं, सो आप उसके लिए सैड मत होइए। आप ये सोचिए कि नेक्स्ट एग्जाम में हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये बात नहीं है कि आप हर एग्जाम में कम ला रहे हैं और आप हर अगले एग्जाम के लिए सोच रहे हैं कि भाई मैं अगले एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं। दैट मीन्स आपके प्रिपरेशन में कुछ कमी है जिसकी वजह से आप मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे टेक्निक्स बताई गई हैं जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास और भी टेक्निक्स है जिनको जानना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग। By keeping class notes organized, finishing in assignments on time and keeping track of all deadlines, stress can be reduced to a great extent। तो ये जो चीज अप्लाइड है ये उनके लिए है जो हमारे अच्छे बच्चे होते हैं। जो हमारे बैक बेंचर्स होते हैं उनके लिए अप्लाइड नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को फॉलो बिल्कुल नहीं करते एंड उनको टेंशन भी नहीं होती इस चीज की। तो ये उनके लिए है जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। एंड हमेशा हर क्लास में, हर स्कूल में ऐसे बच्चे पक्का होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और हर चीज को सही से फॉलो करते हैं। तो वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं या थोड़ा डिले होता है उनके काम में, तो उनको स्ट्रेस ले लेते हैं, वो टेंशन ले लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और टीचर्स को करेक्शन के लिए नोटबुक देनी है, तो आप क्या करिए, पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए अपने नोट्स को, अपनी असाइनमेंट्स को, अपनी बहुत सारी चीजों को पहले ही प्रिपेयर करके रखिए। और अगर आपका सपोज डिले हो भी जाता है तो आप टीचर को जरूर बताएं कि भाई हमारा ये चीज जो है वो इनकम्प्लीट है, मैं आपको 1-2 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा। तो आपको टीचर भी अलाउ कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि फिक्स डेडलाइन होती है, जैसे कि बोर्ड की प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बात करें तो उसमें फिक्स डेडलाइंस होती हैं, क्योंकि टीचर पर भी प्रेशर होता है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो सबमिट करनी है, आपको जो है उसके मार्क्स देने हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि किस सिचुएशन में आप डिले हल्का सा अगर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी भी सिचुएशन में अगर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है स्लीप। जैसे कि मैंने ये बताया, आप हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छे ब्रेन के लिए आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नींद प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे 6 से 7 से 8 घंटे तक, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली 100% काम नहीं कर पाएगी। आप थोड़ा सा आलस सा फील करेंगे, आप प्रॉपरली आप उसको सोच नहीं पाएंगे किसी भी चीज को लेके। तो इसलिए आपके लिए सोना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में हर बच्चे के पास फोन है, तो मोस्टली क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे स्वाइप अप करते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको थोड़ा कम करना पड़ेंगे, क्योंकि रात में ज्यादातर ये चीजें होती हैं। तो आप कोशिश करिए टाइमली आप सोएं और मॉर्निंग में अर्ली उठें, ताकि आप मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज या योगा या कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकें। नेक्स्ट है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब आपके समर वेकेशंस पड़ते हैं या नॉर्मली विंटर ब्रेक पड़ते हैं, तो आप क्या करिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी ट्रिप बना सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। मोस्टली जो इंडियंस है वो नानी के घर जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हैं ताकि आप अपने फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी अपना टाइम दे सकें। सो ये सारी थी कुछ टेक्निक्स जिनको यूज करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो आपको जरूरी नहीं है हर बार टीम में काम मिले, आपको कई बार ऐसी भी चीजें करनी होंगी और करनी ही होती हैं कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें।
आपके अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी। सो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से हमें सोचना पड़ता है, वो हम देखेंगे इसमें। सो इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन, यू विल बी हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स सो अगर आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि आप बहुत काम है, आप बहुत कूल रहते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं और आपको पता है कि हाँ भाई मैं अपने इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे ये देखेंगे कि बिकम सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। तो आपको इस सिचुएशन में आपको ऐसे अगर कोई टास्क आती है तो आपको खुद समझना है, आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। उस स्पेशली क्या होता है जब आप कंपनी में जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत कम चांसेस होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए लोग मिलते हैं। आपको सबसे पहले इनिशियली आपको सोचना पड़ता है, सेल्फ अवेयर होना पड़ता है कि हाँ मैं किस सिचुएशन में हूँ, मुझे क्या चीज सीखनी है, मुझे क्या चीज रिसर्च करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, मतलब कि हम इस चीज को करने में कितना टाइम लगाएंगे, कितना लग सकता है। सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स आप अपने आप नोटिस करिए, आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए कि आप भाई कितना टाइम लगा रहे हैं किसी चीज को करने में, समझने में, और आप क्या करिए, कोई गलती करते हैं तो आप उसको करेक्ट करिए। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपके आसपास कोई नहीं होता, आपके साथ कोई नहीं होता कि आप उसको समझ सकें, उसको करेक्ट कर सकें। तो आपको इतना केपेबल बनना है कि अगर आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो आप ये सारी चीजें अचीव कर सकें और अपने गोल तक पहुंच सकें। सेकेंड है नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को अपना गोल क्लियर नहीं होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, उनको पता नहीं होता है कि उनको 11th में कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए पहले से कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है सपोज गेम्स में है तो मुझे 11th में आके PhD लेनी है, मुझे इंटरेस्ट है सपोज कंप्यूटर में तो मुझे 11th में आके कंप्यूटर लेनी है। आपको पहले से ही क्लियर होना पड़ेगा ताकि आप आगे जाके अपने प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपकी क्लास में एक डिक्टेशन चल रही है और आपको टीचर ने बोला कि भाई आप में से कौन रीड करना चाहेगा इस पैराग्राफ को। तो क्या होता है, मोस्टली जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वही इनिशिएट लेते हैं और वही कोशिश करते हैं रीड करने की। अगर आप इनिशिएट करना सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। तो सपोज आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, मीन्स कि हाँ ये मेरी गलती है, मेरे से हुआ ये और मैं इसको अगली बार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल में मोस्टली होता है कि गलती किसी और की होती है और आप किसी और पे ब्लेम डाल देते हैं, ये मोस्टली होता है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ करेक्ट करने की बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने सबसे पहले पॉइंट में देखा, सेल्फ करेक्टिंग, ये स्किल आपके अंदर आना बहुत जरूरी है, वरना आप हमेशा लाइफ में दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे, अपना कोई भी ओनरशिप नहीं लेंगे किसी भी चीज को लेके। लास्ट यहाँ पे फिफ्थ, हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली। अब जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि बहुत ज्यादा फास्ट पेस लाइफ है और अगर आप IT इंडस्ट्री की बात करें तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, वरना आप क्या होगा, पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ सीखते रहें, नई चीजें देखें, नई चीजें एक्सपीरियंस करें ताकि आप अप टू डेट रहें। तो ये सारे 5 पॉइंट है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी कोई भी काम कर सकते हैं। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस। So it is the ability to identify and manage one's own emotions as well as the emotions of others। कि इसमें हमें अपना तो इमोशन मैनेज करना ही करना है, साथ में दूसरों का भी करना है। तो क्या होता है कि जैसे कि एक टीम है, आपकी एक टीम है और आपके उस टीम के लीडर है, तो जो लीड का काम होता है वो क्या होता है, अपने आप को भी पॉजिटिव रखना, अपने आप को भी सेल्फ मोटिवेटेड रखना और साथ ही साथ अपने टीम मेंबर्स को भी रखना। तो यही है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज जनरली सेड टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 स्किल्स। इसके अंदर 3 स्किल्स आते हैं जो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस बनने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वन्स ओन इमोशंस। दूसरा हार्नेस इमोशंस, द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशन टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Next है managing emotions, the ability to regulate one's own emotions when necessary and help others to do the same. Now after this यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ताकि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीख सकें। तो आप इन एक्सरसाइज को करके देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेशन 2, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया है सारी चीजें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, ताकि जो हमारी मेहनत है ये दूसरों तक भी पहुंच सके। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।